2019 में और 2026 में पानी का लेयर घटा नहीं है, बल्कि पानी का लेयर बढ़ा है। 2019 में 138 फीट था, वही अब 50 फीट पर आ गया है पानी। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से 20 फीट, 40 फीट, 100 फीट का जहाँ भी लेयर था, वो लेयर बढ़ा है, न कि घटा है। और आज हमारे विभाग में कहीं भी जल संकट की समस्या नहीं आ रही है। और रही बात दक्षिण बिहार में, तो एक गया और नवादा 2 जिलों से हम लोग के पास आया था, जहाँ हम लोग उसको तत्काल हम लोगों ने पानी को वहाँ पर सुनिश्चित किया है कि आम लोगों को पानी के द्वारा कहीं भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर हम लोग लगातार इसके पहले भी जनता दरबार लगाते आए हैं, और हमारे दूसरे जो माननीय मंत्री हैं उन्होंने भी जनता दरबार लगाया है। और लगातार अपने नेता के निर्देश पे यहाँ पे लोगों का जो भी समस्या होता है, ऐसे तो आए दिन भी हम लोग प्रयास करते हैं कि डेली अगर उपलब्ध रहे तो 5 से 6 बजे करीब में आम लोगों का हमेशा समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन जनता दरबार लगाने से क्या होता है कि सभी को एक चला जाता है के द्वारा, किस राय का हो, हमारे जी आने का मौका मिलता था और वो अपने समस्या को दिखाने का मौका मिलता था, और वो हमेशा समस्या का समाधान करते थे। तो लोगों का एक विश्वास भी पहले से हमारे नेता के ऊपर है, और यही कारण है कि लोग लगातार हमारे पार्टी कार्यालय में एक आशा और उम्मीद के साथ आते हैं। और उसी आशा उम्मीद के तहत आज भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और अभी से लेकर शाम तक हम लोग बैठेंगे। और जिन जिन लोगों का जो भी समस्या होगा, पूरे बिहार से आए हुए लोगों का जिस प्रकार का समस्या होगा, उस समस्या को हम लोग समाधान करने का काम करते हैं। और जो भी लोग आएंगे, अगर होने वाला जो भी काम होगा, हम लोग प्रयास करते हैं कि यहीं से आज का आज उस समस्या को समाधान कर दे। जो समस्या यहाँ से नहीं होने वाला है, जो मान ली किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी जिला में, प्रखंड में, पंचायत में होने वाला है, उसको वहां से हम लोग करवाने का काम करते हैं। चापाकल जा रही है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो अपना बता दीजिए, ताकि लोग जो डिमांड करने आपके पास आए तो उनको स्पष्ट जानकारी दें। देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा परसों हम लोग का एक बैठक हुआ था, उसमें एक पीसी इसी चीज के लिए किया गया था कि बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 तारीख को हम लोग का एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें 1,25,763 चापाकल पूरे बिहार में खराब था, जिसमें से हम लोग को 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसमें 65,715 चापाकल हम लोगों ने 15 दिनों के अंदर में उसको पूरे बिहार में सही करके हम लोगों ने पूरे बिहार में लोगों को फिर पुनः उनको मतलब चालू करके देने का काम किया है। और कल जो हम लोग की बैठक थी, उसमें आगे भी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी जो शेष बचे चापाकल है, उसको अविलंब चालू करें, और जहां चापाकल बनने योग्य नहीं है और वहां पे घनी आबादी है, उसको आप लोग हटा के नया चापाकल लगाएं। और अभी जहां भी आप देख रहे हैं कि आपदा के तहत पूरे जिले में, प्रत्येक बिहार में अभी 20-20 चापाकल पहले हम लोगों ने देने का काम किया था। उस 20-20 चापाकल से पूरे जिला वाइज में है, जहां जहां जो आपदा का जो समस्या आ रहा था उसके लिए दिया था। और फिर अब जहां भी अगर मान लीजिए कहीं अगर जैसा भी एक समस्या आई कि 50 घर है, वहां पे बिजली कट जाने के बाद नल जल की समस्या हो जाती है, तो हम लोग वैसे स्थानों को भी चयन कर रहे हैं, और जहां जरूरत होगी वहां भी हम लोग चापाकल लगाने का काम करेंगे। एक सवाल ये है कि बिहार में इस बार जो है पूरे देश में अल नीनो की वजह से भयंकर सुखाड़ की आशंका जताई जा रही है। जो जल स्तर है वो काफी नीचे है। दक्षिण बिहार के जो जिले हैं वहाँ पहले भी पानी की कमी थी, इस बार और सूखी की आशंका है। आप किस तरीके से पानी पहुंचाएंगे सर, अगर इस तरह की स्थिति का सामना होता है, क्योंकि जून बीतने जा रहा है, बारिश का नामो निशान नहीं। 2019 में 2019 में जहां पानी का लेयर, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में से बहुत सारे मीडिया के साथी हमारे थे, जो पिछले दिनों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी चीज़ के लिए हमने पीएचडी विभाग के द्वारा किया था कि 2019 में और 2026 में पानी का लेयर घटा नहीं है, बल्कि पानी का लेयर बढ़ा है। जहां 2019 में 138 फीट था, वही अब 50 फीट पर आ गया है पानी। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से 20 फीट, 40 फीट, 100 फीट का जहां भी लेयर था, वो लेयर बढ़ा है, न कि घटा है। और आज हमारे विभाग में कहीं भी जल संकट की समस्या नहीं आ रही है। और रही बात दक्षिण बिहार में, तो एक गया और नवादा 2 जिलों से हम लोग के पास आया था, जहां हम लोग उसको तत्काल हम लोगों ने पानी को वहां पर सुनिश्चित किया है कि आम लोगों को पानी के द्वारा कहीं भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
बिहार के आम आवाम को हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि पूरे बिहार में कहीं भी आपके विभाग के द्वारा पानी की कोई किल्लत नहीं, उसको आप सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कल सर नीट की समस्या है, पिछली बार नीट की परीक्षा जो हुई थी 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा सरकार की विफलता की वजह से रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। इस बार 23 लाख बच्चों को क्या आप लोग को भरोसा है कि पेपर लीक नहीं होगा, परीक्षा सही तरीके से, कम से कम परीक्षा सही तरीके से इस बार हो जाएगी? बिल्कुल, मेरी शुभकामना है कि जो बच्चे नीट की परीक्षा दे रहे हैं, मेरी शुभकामना है कि अच्छे ढंग से वो अपना परीक्षा दें और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस बार कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि सरकार सख्त है और सरकार का हर कदम पे पैनी नजर है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाले समय में कहीं कोई बिहार में कोई गड़बड़ी होने की चांसेस है। एक आखिरी सवाल है सर, 11 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, छात्रों की गूंज जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, 11 जुलाई को पटना आ रहे हैं, क्या लगता है कैसा रहेगा? बिल्कुल उनको आना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष का काम भी यही है कि आप विपक्ष की भूमिका में रहें, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है, वो विपक्ष की भूमिका में नहीं रहते हैं। वो देश में तो छोड़िए, विदेशों में जाकर जहां हमारे सबसे प्रधानमंत्री जी की शिकायत करते हैं, भारत की शिकायत करते हैं, उस प्रकार का काम आकर बिहार में न करे। बस मेरी इतना ही उनसे गुजारिश है। आप लोग का क्या है? हमने उसमें देखा था बहुत सारे हमारे साथी जो हैं सरदे रामविलास पासवान जी के समय से उसमें रहे हैं और कहीं न कहीं सरदे रामविलास पासवान जी के समय से राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी मिला हुआ था। और उसमें जो भी हुआ, इसके लिए आप देख रहे होंगे कि पिछले बार भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आए थे और उन्होंने निर्देशित दिया था और पार्टी के लोग जाकर उसके लिए हमारे संजय पासवान जी जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लिखित रूप में देकर उनसे बात भी किया था। हम लोग मानते हैं ना कि आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए इस पे क्या है ना कि लगातार पार्टी के द्वारा जिससे हम लोग को निर्देशित किया गया था, नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था, उसके लिए संजय पासवान जी लगातार चौकीदार दफेदार के लोगों से बात भी किए हैं और अपनी बातों को उन्होंने रखा भी है। भरत भूषण तिवारी वाले मामले पर क्या स्टैंड है? देखिए एक्चुअली क्या था कि कल दिन भर हम मतलब बैठकों में थे और लगातार बैठक में रहने के कारण चूंकि विभागीय बैठक थी, तो अभी हमने उस पर कुछ पूरा जांच पड़ताल का पता नहीं किया है कि क्या उसमें सच्चाई है, कहाँ उसमें मामले क्या है। एक बार सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए तो फिर हम आप लोग के साथ